हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आपका फिर से मेरे एक यूट्यूब रिएक्शन वीडियो पर। तो आप लोगों ने मनीषा का जो मायके से विदा हुई थी वो वीडियो जरूर देखा होगा, और बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने वो वीडियो देखकर शायद अपने आंसू नहीं रोक पाए होंगे, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो शायद अभी भी ये समझते हैं कि मनीषा अपना स्टैंड नहीं ले रही है, सिर्फ रोने धोने से काम नहीं चलेगा। तो इस बारे में बात तो मैं करूंगी, पर एक टॉपिक और जो अभी देखने को मिला है, आप लोगों ने देखा होगा, जो जगत दीदी हैं उन्होंने अपने चैनल पर दिखाया है कि उनको अब ऑडियंस के सपोर्ट की जरूरत है। फाइनली जगत दीदी को लगा है, 1-1.5-2 महीने होने लगे, 1.5-2 महीने बाद उन्हें आज लगा है कि हाँ, उन्हें ऑडियंस के सपोर्ट की जरूरत है। पर आप एक बात जरूर सोचिएगा, आपने खुद ऑडियंस के बोलने को, सपोर्ट्स को वो कैसे पहुंचाएंगे उनके पास, बताइए। क्योंकि उन्होंने तो अपने कमेंट जो सेक्शन है वो तो ऑफ करके रखा है, लगभग 2 महीने होने लगे। तो ऑडियंस अपना सपोर्ट या ऑडियंस उनके बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, कैसे उन तक पहुंचेगा। वो सिर्फ इतना जानती हैं कि मुझे जो बोलना है मैं अपनी वीडियो में बोल के चली जाऊंगी और ऑडियंस उनको सुने और उसको फॉलो करे। पर ऑडियंस क्या चाहती है, ऑडियंस क्या सोचती है, वो उनको अभी तक नहीं समझ में आया, और अब उनको ऑडियंस का सपोर्ट चाहिए। खुद ने ऑडियंस के लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं, मतलब कि कमेंट सेक्शन बंद कर दिए, और वो चाहती है कि ऑडियंस उसके पास जाए और उनका सपोर्ट करे। अभी 1.5-2 महीने में एक जगह भी या एक भी वीडियो में ऐसा नहीं लगा है कि नेहा को अपने किए पर पछतावा है, या उनने कुछ गलत किया है, या उनको किसी से माफी मांगनी चाहिए, या गिल्टी फील हो रहा है उनको, किसी भी वीडियो में नहीं लगा है। किसी भी ऐसा नहीं है। जगत भैया को भी ऑडियंस हो सकता है पहले जैसे सपोर्ट ना करे, पर जगत दीदी को तो सोचना ही चाहिए कि एक टाइम ऐसा था जब ऑडियंस उनको देवी मानती थी, आयरन लेडी मानती थी, या हमेशा उनके अच्छा हो, उनके साथ जो भी हो रहा हो वो सब भी अच्छा हो। यहाँ तक कि उनकी सगाई हुई थी तब तक भी ऑडियंस बहुत खुश थी कि अब नेहा के साथ सब कुछ अच्छा हो। और पर उन्होंने क्या दिया, उन्होंने हमेशा धोखा दिया, झूठ बोला, दिखावा किया और ऑडियंस को बेवकूफ बनाया। बहुत सारी चीजों में बेवकूफ बनाया है, क्योंकि उनका एक ही प्रोसेस रहा है हमेशा, मैं ऐसा सोचती हूँ, ऐसा ही होना है, यही सही है, मैं ठीक हूँ, बाकी दुनिया के गलत है, या मैं जो बोलती हूँ सही बोलती हूँ और मेरे बारे में कोई कुछ ना बोले, नहीं तो मैं लीगल जाऊंगी। उनका हमेशा का यही रहा है। तो एक इस बात को मैं यहीं खत्म करूंगी, पर आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा कि आज भी नेहा को सपोर्ट करना चाहिए, और जगत भैया का भी मैं बोलूंगी, उनको भी पहले जैसा सपोर्ट शायद ऑडियंस ना दे पाए। अब मैं आती हूँ मनीषा पर। मनीषा का जो विदाई वाला वीडियो है आया है, जो अपने मायके से, सब लोगों ने, एक तो सबसे पहली बात यह है, किसी ने इतना जल्दी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मनीषा 2-3 दिन में ही मायके से ससुराल आ जाएंगी। और उसमें मनीषा ने ये ही बताया है कि मनीषा को कुछ प्रोडक्ट है, उनका प्रमोशन करना है, इसलिए वो ससुराल आ गई है। तो देखो, ये बात तो मनीषा को भी पहले से पता होगी कि यहाँ पर आना पड़ेगा हमें, या प्रोडक्ट यहाँ के थे तो वो प्रोडक्ट आने के बाद जाती। पर उनके देवर भी घर में थे, यदि वो चाहते तो पहुंचा सकते थे वो सामान मनीषा के घर तक। पर ये बात छोड़िए, मनीषा जिस तरीके से रो रही थी, आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा, कितना मतलब दर्द था, लेकिन उसके पीछे मतलब वो, जैसे वीडियो में कभी दिखता है ना कि हाँ मुझे दुख है पर छुपाना है, ये करना है, तो उसमें साफ साफ दिख रहा था कि जहां एक माँ को अपनी बेटी को समझाना चाहिए था कि सब ठीक हो जाएगा, वहां पर साफ दिख रहा था मनीषा की मम्मी मनीषा से ज्यादा परेशान थी, मनीषा के पापा मनीषा से ज्यादा परेशान थे, और कहीं ना कहीं मनीषा को अपनी फैमिली को देखकर वो डिसीजन ले रही। क्योंकि यदि मनीषा को सपोर्ट करने वाले 50-60% लोग भी हैं, तो कुछ परसेंट लोग ऐसे भी हैं जो ये बोलते हैं कि मनीषा सिर्फ रोना धोना करती है, सिंपैथी लेती है, अपने लिए स्टैंड नहीं लेती। तो प्लीज आप लोग वो वीडियो देखिए, उसमें समझ में आ रहा है कि वो क्यों नहीं स्टैंड लेती है। यदि एक लड़की का मायका सशक्त होता है, सक्षम होता है, तो एक लड़की को हिम्मत मिलती है। पर यहाँ पर उल्टा है। देखने, एक तो देखो, मनीषा भी उतनी तेज नहीं है जैसे आजकल होना चाहिए या इस टाइम किसी को होना चाहिए था। वो भी वैसे ही सीधी शादी, और उसकी फैमिली तो मनीषा से भी ज्यादा सीधी शादी है। तो हम लोग समझ सकते, कई लोग समझ सकते हैं कि शायद वो स्टैंड इसलिए नहीं ले रही है, शायद वो समझौता कर लेगी या इसी को अपना
मान लेगी कि मेरे नसीब में यही है, ऐसा सोच के वो चल रही है। पर शायद उसको पता है यदि मैं कुछ करूंगी तो मुझसे ज्यादा तकलीफ मेरे माँ बाप को होगी, इसलिए शायद मनीषा आगे नहीं बढ़ रही है। प्लीज आप लोग जरूर देखिएगा। और जो लोग मनीषा के खिलाफ सोचते हैं कि अरे ये रोती रहती है, बोलती नहीं है कुछ, करती नहीं है कुछ, स्टैंड नहीं लेती है, या कई लोगों ने बोला है छोड़ दो सचिन को, तो वो लोग जरूर देखें ये वाले वीडियो, क्योंकि मैं उसके फेस को देखकर समझ पा रही थी। देखो हम लोग तो कभी उससे मिले भी नहीं है, जैसे आप लोग वीडियोस में देखते हो उसको, वैसे ही हम लोग भी देखते हैं। पर हाँ, एक औरत के होने के नाते हम लोग देख ले रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि वो शायद क्यों नहीं आगे बढ़ रही है। तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, जरूर से जरूर कमेंट कीजिएगा कि मनीषा जो कर रही है वो उसकी शायद मजबूरी है, अपने माँ बाप को दुख ना देना, शायद यही बात है, या फिर उसका आगे क्या होगा ये चिंता उसको है शायद क्या 100% लोगों को यही लग रहा है। और क्या हो सकता है, कोई क्यों इतना सब कुछ बर्दाश्त करेगा। जरूर आप ध्यान से सोचिएगा, थोड़ा सा मनीषा का ये वाला वीडियो जरूर देखकर जरूर सोचिएगा कि शायद मनीषा अपनी फैमिली के बारे में सोचकर ही, यदि उसका मायका थोड़ा सा सक्षम होता या मजबूत होता तो वो शायद क्या 100% अपना पक्ष रखती और अपना जो उसको स्टैंड लेना चाहिए था वो लेती। तो प्लीज जरूर बताइएगा कि मैं जो सोच रही हूँ वो सही है या नहीं, क्योंकि मैंने तो अपना पॉइंट दिया है। आप लोग क्या सोचते हो वो जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच जो भी यहाँ तक बना रहा, और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।